नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि विजयनगर ब्लैकमेल कांड में सरकार ने पेश किया जवाब। विजयनगर ब्लैकमेल कांड में आरोपियों की संपत्ति ध्वस्त करने के मामले में आज सरकार ने हाई कोर्ट में अपना जवाब पेश कर दिया। हाई कोर्ट में पेश जवाब में विजयनगर नगरपालिका की ओर से कहा गया कि ब्लैकमेल कांड के बाद स्थानीय निवासियों ने नगरपालिका को झापन दिया था। इसमें उन्होंने आरोपियों की संपत्ति ध्वस्त करने की मांग की थी। आज जवाब पेश होने के बाद याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता सैयद सादत अली ने सरकार के जवाब पर प्रति जवाब पेश करने के लिए अदालत से समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई 24 मार्च तक टाल दी। करोड़ों में बने अजमेर के 7 वंडर्स पार्क पर चला बुलडोजर। राजस्थान में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। अब अजमेर की आनासागर झील के किनारे बने 7 वंडर्स पार्क पर बुलडोजर चलवा दिया गया। यह कार्रवाई एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि निर्माण भले ही सुंदर हो, लेकिन नियमों का उल्लंघन हुआ है तो तोड़ना पड़ेगा। बुलडोजर एक्शन के दौरान पार्क में लगी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति भी हटा दी गई। उधर नगर निगम और विकास प्राधिकरण के बुलडोजर एक्शन पर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग जिन्होंने 7 वंडर्स के निर्माण को मंजूरी दी थी। राजस्थान में नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की स्वीकृति जारी। राजस्थान में 1000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की स्वीकृति जारी की गई है। महिला एवं विकास मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में बताया, साल 2024 से 25 में हर विधानसभा क्षेत्र में 5-5 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई थी। इसके तहत 994 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन शुरू हो गया है। माउंट आबू के नाम बदलने की मांग। माउंट आबू के नाम को बदलने की मांग काफी समय से की जा रही है। संत और ऋषियों ने पहले भी इसके नाम को बदलने की मांग करते रहे हैं। वहीं अब राज्य मंत्री ओटाराम देवासी और आबू विधायक समाराम ग्रासिया ने भी माउंट आबू के नाम को बदलने की मांग उठाई है। इसके लिए उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा को एक पत्र भी लिखा है। पुलिस कर्मियों को नहीं मिलेगा साप्ताहिक अवकाश। राज्य के पुलिस कर्मियों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में पुलिस कांस्टेबल के मैस और वर्दी भत्ते में किसी भी प्रकार की वृद्धि का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने का भी कोई प्रस्ताव सरकार के पास फिलहाल लंबित नहीं है। सरकार के इस फैसले से पुलिस कर्मियों को राहत की उम्मीदों को झटका लगा है। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। अजमेर में बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा। अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने एक और बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा है। 10 साल पहले बांग्लादेशी बॉर्डर क्रॉस कर भारत में आया था। पुलिस पकड़े गए बांग्लादेशी से पूछताछ कर रही है। दरगाह थाना पुलिस ने अभियान के तहत 8वीं कार्रवाई करते हुए अब तक 18 बांग्लादेशियों को पकड़ लिया है। खनन माफियाओं पर 1 जुलाई से सरकार लागू करेगी नया नियम। धौलपुर के सरमथुरा में खनन माफिया पर शिकंजा कसने के लिए सरकार जीपीएस का सहारा लेगी। जीपीएस एवं टैग लगे वाहन ही बजरी व अन्य खनिज का परिवहन कर सकेंगे। साथ ही बिना व्हीकल लोकेशन डिवाइस ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID सिस्टम के वाहनों का ई रवन्ना नहीं कटेगा। खान विभाग के अतिरिक्त निदेशक पुष्कर राज आमेटा ने समस्त अभियंताओं को परिवहन में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रैकिंग सिस्टम ETS से खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की लोकेशन खान विभाग को मिलती रहेगी। जानकारी के अनुसार धर्मकांटा को भी खान विभाग के ई रवन्ना पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इससे विभाग के पास सभी वाहनों का डेटा उपलब्ध रहेगा। 15 अप्रैल से बदलेगा कोर्ट का समय। राजस्थान हाईकोर्ट व प्रदेश की सभी लोअर कोर्ट का समय ग्रीष्मकाल 15 अप्रैल से 27 जून तक की अवधि के लिए बदल जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के रजिस्ट्रार प्रशासन शैलेंद्र व्यास ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी की है। ग्रीष्मकाल अवधि के दौरान हाईकोर्ट का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। इस बीच लंच टाइम 10:30 से 11 बजे तक रहेगा। वहीं कार्यालय समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा और इनके लिए लंच टाइम 10:30 से 10:45 तक रहेगा। जुलूस के लिए पहले लेनी होगी अनुमति। बूंदी में आने वाले धार्मिक त्योहारों और कार्यक्रमों को लेकर मंगलवार को जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कलेक्टर गोदारा ने कहा कि बूंदी की सौहार्दपूर्ण परंपरा को बनाए रखते हुए सभी त्योहार मनाए जाएं। उन्होंने समिति सदस्यों से सभी आयोजनों पर कड़ी निगरानी रखने को कहा। रैली या जुलूस निकालने से पहले उपखंड अधिकारी और थाना अधिकारी को सूचित करना अनिवार्य होगा। त्योहारों के दौरान प्रशासन पूरी तरह सजग रहेगा।
शराब मांस की बिक्री रोकने की मांग राजस्थान के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी और पिंडवाड़ा आबू विधायक समाराम ग्रासिया ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक महत्वपूर्ण पत्र सौंपा है। पत्र में बताया गया है कि सिरोही जिले का आबू पर्वत प्राचीन काल से सनातन धर्म का आस्था केंद्र रहा है। यहाँ कई ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। आज भी यहाँ कई ऐतिहासिक मंदिर मौजूद हैं। वर्तमान में यहाँ खुले में मांस की दुकानें और शराब का सेवन श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। भाजपा जिला प्रवक्ता रोहित खत्री के अनुसार स्थानीय लोग लंबे समय से इस स्थान का नाम बदलने की मांग कर रहे थे। होली पर 2 दिन रहेगा जयपुर में विशेष सुरक्षा इंतजाम। होली और धुलंडी पर जयपुर सिटी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विशेष व्यवस्था पुलिस के द्वारा की गई है। अति संवेदनशील इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की टीम को रिजर्व में रखा गया है। इनके अलावा 2000 पुलिसकर्मी और अधिकारी दोनों दिन फील्ड में ड्यूटी करेंगे। राजस्थान के इन 4 संभाग में होगी बारिश। राजस्थान में तेजी से मौसम बदल रहा है। राजस्थान के कुछ स्थानों पर हीट वेव का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के प्रेडिक्शन अनुसार होली पर राजस्थान के 4 संभागों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 13 मार्च को प्रदेश के 2 संभाग और 14-15 मार्च को 4 संभाग में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 13 मार्च को पश्चिमी राजस्थान के 2 संभाग बीकानेर व जोधपुर में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। वहीं 14-15 मार्च को 4 संभाग बीकानेर, जोधपुर, जयपुर व भरतपुर में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। बाकी 16 मार्च से मौसम फिर शुष्क हो जाएगा। मौसम विभाग ने आज 11 मार्च और कल 12 मार्च को हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज बाड़मेर जिला और उसके आसपास के क्षेत्र में हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 12 मार्च बाड़मेर जिले के साथ जालोर में हीट वेव की आशंका जताई है। खाटू बाबा के दर्शन 15 मार्च तक बंद रहेंगे। खाटू श्याम जी के मेले में मंगलवार को द्वादशी पर बाबा को भोग आरती और निशान चढ़ाया गया। इसके साथ ही 12 दिन तक चले वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेले का समापन हो गया। होली दहन की रात से करीब 43 घंटे तक बंद रहेंगे बाबा के दर्शन। मंदिर में बाबा की सेवा पूजा और तिलक किया जाएगा। इस संबंध में मंदिर कमेटी ने सूचना जारी की है। मंदिर कमेटी के मंत्री श्याम सिंह चौहान ने आदेश जारी कर बताया, 14 मार्च को होली पर्व पर श्याम प्रभु की विशेष सेवा पूजा और 15 मार्च को तिलक होगा। ऐसे में 13 मार्च की रात 10 बजे से 15 मार्च की शाम 5 बजे तक दर्शन बंद रहेंगे। राजस्थान विधानसभा में 6 दिन रहेगा अवकाश। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में सोमवार को कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई। समिति ने तय किया है कि होली को देखते हुए सदन में 13 से लेकर 18 तक अवकाश रहेगा। 19 मार्च से सदन शुरू होगा। इस दिन राजस्थान भूजल प्राधिकरण विधेयक पर चर्चा होगी। 31 मार्च तक इतने किसानों का माफ होगा ब्याज। राजस्थान के हनुमानगढ़ में सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड की ओर से प्रेस नोट जारी किया गया है। इसके जरिए जानकारी दी गई कि बैंक की ओर से राज्य सरकार की पूर्व से चली आ रही 5% ब्याज अनुदान योजना अंतर्गत गत 9 मार्च 2025 तक कुल 128 किसानों को 18,54,757 रुपए के ब्याज अनुदान की छूट प्रदान की जा चुकी है। बैंक की दोनों शाखाओं हनुमानगढ़ एवं नौहर की ओर से कुल 718 किसानों को 103,04,004 रुपए के ब्याज अनुदान की राहत दिनांक 31 मार्च 2025 से पूर्व प्रदान की जानी प्रस्तावित है। 7 वंडर्स से प्रतिमा हटाए जाने का विरोध। एनजीटी के आदेश की पालना में 7 वंडर्स से प्रतिमा हटाए जाने के दौरान बाहर सड़क पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस मामले में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो और उनकी सैलरी से निर्माण राशि वसूली जाए। राजस्थान हाईकोर्ट का शराब दुकानों की नीलामी पर रोक से इनकार। राजस्थान हाईकोर्ट ने 1241 शराब दुकानों की मंगलवार को होने वाली नीलामी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिका लंबित होने के कारण याचिकाकर्ता को नीलामी के लिए अयोग्य नहीं मानने का आदेश दिया। वहीं याचिकाकर्ताओं की दुकानों की नीलामी को याचिका के निर्णय के अधीन रखा है। मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव और न्यायाधीश भुवन गोयल की खंडपीठ ने सीता देवी व अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश दिया। कैला माता के दरबार के लिए रोडवेज की 350 बसें उत्तर भारत के प्रसिद्ध आस्था धाम
कैला देवी में 27 मार्च से शुरू हो रहे चैत्र लक्खी मेले में राजस्थान रोडवेज की 350 बसें भक्तों को कैला मां के दरबार पहुंचाएंगी। इसके लिए रोडवेज प्रशासन ने आगरा व हिंडौन सिटी रेलवे स्टेशन सहित 4 जिलों में 9 स्थानों पर अस्थायी मेला बस स्टैंड स्थापित करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जहां से 24 मार्च से मेला स्पेशल बसों का संचालन शुरू होगा। राजस्थान विधानसभा में उठा पीएम सम्मान निधि में घोटाले का मुद्दा। राजस्थान विधानसभा में पीएम किसान सम्मान निधि में घपले का मामला उठा। मारवाड़ जंक्शन से विधायक केसाराम चौधरी ने सवाल करते पूछा कि क्या विधानसभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में भूमिहीन 13,860 व्यक्तियों द्वारा फर्जी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि उठाई गई, जिसके जवाब में मंत्री ने स्वीकार करते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय में मारवाड़ जंक्शन में 13,858 अपात्र आवेदन पंजीकृत हुए। इनमें से 13,720 उन गांवों के निवासी ही नहीं हैं। इन अपात्र व्यक्तियों को 8 करोड़ 26 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। यह मामले 2019 से 2023 तक के हैं। सरकार दोषी को नहीं बख्शेगी। मामले में जांच करवाने के लिए पाली कलेक्टर को निर्देशित किया गया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज आएंगे दौसा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बुधवार को दौसा जिले के दौरे पर रहेंगे। कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने बताया, प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम के अनुसार राज्यपाल सुबह 10 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं व कार्यक्रमों की प्रगति एवं स्थिति की समीक्षा करेंगे। प्रदेश में 505 आवंटन सलाहकार समितियों का गठन। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए 406 ग्राम एवं तहसील स्तरीय और 99 नगर पालिका स्तरीय आवंटन सलाहकार समितियों का गठन किया गया है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि जयपुर जिले में नई आवंटन सलाहकार समितियों का गठन जल्द ही किया जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में 98 उचित मूल्य की दुकानों में से 27 दुकानें अटैच हैं। सोफिया स्कूल में होली न खेलने का विवाद राजस्थान की राजधानी जयपुर के सोफिया स्कूल विवादों में घिर गया है। स्कूल ने बच्चों को रंग लेकर आने से मना किया है और चेतावनी दी है कि अगर कोई रंग लेकर आया तो उसे परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी। स्कूल का यह मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसकी खूब आलोचना हुई। लोगों ने कहा कि यह फरमान सांप्रदायिक है। वहीं वायरल मैसेज पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी प्रतिक्रिया देते हुए बच्चों को होली खेलने से रोकने और परीक्षा से वंचित करने के फैसले को गलत बताया। इतना ही नहीं, विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने भी इस मामले में चेतावनी दे डाली और फैसले को सनातन के खिलाफ बताया। लेकिन अब पूरे मामले पर स्कूल के प्रिंसिपल का जवाब भी आ गया है और उन्होंने स्कूल में जारी किए गए आदेश की सच्चाई भी बताई है। एसीबी की रेड में अधिकारी निकला करोड़पति। जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी का एक करोड़पति रिश्वतखोर अधिकारी के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एसीबी की लंबे समय से जयपुर विकास प्राधिकरण के अधीक्षण अभियंता अविनाश शर्मा पर थी। मंगलवार सुबह की गई छापेमारी में टीम को आरोपी के पास 50 से ज्यादा प्लॉट की जानकारी मिली। जयपुर के पॉश इलाकों की 25 से ज्यादा कॉलोनियों में यह प्रॉपर्टी है। वहीं इंजीनियर के 6.25 करोड़ से ज्यादा की दूसरी प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट भी है। एक टीम आरोपी के जेडीए कार्यालय में भी सर्च करने पहुंची है। अविनाश शर्मा ने जयपुर में गोपालपुरा मोड़, मानसरोवर, सांगानेर, पृथ्वीराज नगर, जगतपुरा, प्रताप नगर एवं रिंग रोड के आसपास 50 से ज्यादा जमीन ली हुई है। विधानसभा में दिया कुमारी पर भड़के कांग्रेस एमएलए। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा ने प्रदेश में नवीन आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना को लेकर सवाल पूछा, जिसके जवाब में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आंगनबाड़ी केंद्रों के खोलने के मापदंडों की जानकारी दी। कांग्रेस विधायक बोहरा ने सही जवाब नहीं मिलने पर आपत्ति जाहिर की। दरअसल विधायक बोहरा ने सदन में आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना पर बजट खर्च करने को लेकर सवाल पूछा, जिस पर महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने इसे मूल प्रश्न से अलग बताते हुए कहा कि इस संबंध में अलग से जानकारी दी जा सकती है। जिस पर रोहित बोहरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि आपने एक भी पैसा खर्च नहीं किया है। 1423 बस सारथियों की होगी भर्ती। रोडवेज में परिचालकों की कमी को दूर करने के लिए परिचालकों के पद बस सारथी योजना से भरने की तैयारी चल रही है। प्रदेश भर में 1423 बस सारथियों की भर्ती की जाएगी। इस संबंध में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कार्यकारी निदेशक यातायात ज्योति चौहान ने आदेश जारी किए हैं। बीकानेर 40, आबू रोड 27, अजय मेरू 30, अजमेर 15, अलवर 35, अनूपगढ़ 30, बांसवाड़ा 30, बाड़मेर 24, बारां 25,
ब्यावर 47, भरतपुर 32, भीलवाड़ा 55, बूंदी 30, चित्तौड़गढ़ 35, चूरू 26, दौसा 5, धौलपुर 34, डीडवाना 26, डूंगरपुर 36, फालना 15, गंगानगर 35, हनुमानगढ़ 45, हिंडौन 22, जयपुर 35, जैसलमेर 11, जालौर 20, झालावाड़ 40, झुंझुनू 20, जोधपुर 55, करौली 5, खेतड़ी 15, कोटा 70, कोटपुतली 28, लोहागढ़ 30, मत्स्यनगर 25, नागौर 41, पाली 34, फलौदी 26, प्रतापगढ़ 12, राजसमंद 15, श्रीमाधोपुर 20, सीकर 35, सिरोही 31, सवाई माधोपुर 25, तिजारा 7, टोंक 35, उदयपुर 35, वैशाली नगर 45, विद्यानगर में 31 बस सारथियों की स्वीकृति दी गई है। जयपुर परकोटे में बने 19 कॉम्प्लेक्स होंगे। सील हाईकोर्ट ने परकोटा क्षेत्र स्थित 19 आवासीय भवनों के स्थान पर बनाए गए व्यावसायिक कॉम्प्लेक्सों के मामले में 7 मार्च को दिया यथास्थिति का आदेश वापस ले लिया, जिससे अब इन पर कार्रवाई का 25 फरवरी का आदेश प्रभावी हो गया। कोर्ट ने निर्माण से जुड़े लोगों को पक्ष रखने की अनुमति देते हुए पक्षकार बना लिया। वहीं नगर निगम अब इन निर्माणों पर कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। जोधपुर लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बस पलटी, 3 की मौत। नागौर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के स्टूडेंट्स से भरी वॉल्वो बस पलट गई। एक्सीडेंट में 3 छात्रों की मौके पर ही जान चली गई। वहीं 24 से ज्यादा स्टूडेंट्स हादसे में घायल हैं। इनमें से 3 की हालत गंभीर है। स्टिहल राजस्थान परिवर्तन यात्रा की जयपुर से हुई शुरुआत। इंडिया ने राजस्थान में आधुनिक कृषि यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टिहल राजस्थान परिवर्तन यात्रा की जयपुर से शुरुआत हुई। यह यात्रा स्टिहल के गायू एग्रो से शुरू हुई, जिसे राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान RIRI जयपुर के एंटोमोलॉजी डिवीजन के प्रमुख डॉ AS बालोड़ा ने झंडी दिखाकर रवाना की। इस अवसर पर राज्य कृषि संस्थान के पूर्व निदेशक दयाल सिंह चौधरी भी उपस्थित रहे। पेन ड्राइव ने खोला PTI भर्ती का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा। राजस्थान में हुई PTI भर्ती परीक्षा 2022 में पेपर लीक व फर्जी दस्तावेज मामले में एसओजी ने फिरोजाबाद यूपी के शिकोहाबाद में चल रहे JS यूनिवर्सिटी को घेर लिया है। एसओजी के हाथ एक पेन ड्राइव लगी है। यह पेन ड्राइव यूनिवर्सिटी के अकाउंटेंट के पास से बरामद की थी। 3 दिन पहले ही एसओजी ने JS यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति चांसलर सुकेश कुमार, रजिस्ट्रार नंदन मिश्रा और दलाल अजय भारद्वाज को गिरफ्तार किया है। एसओजी ने चांसलर सुकेश कुमार के खिलाफ लुकआउट का नोटिस जारी कर रखा था। दलाल अजय भारद्वाज तो बेखौफ एसओजी में ही घूम रहा था जब उसे पकड़ा गया। बीकानेर में होली पर कलेक्टर ने धारा 144 लागू की। होली के मौके पर बीकानेर शहर में जिला कलेक्टर ने धारा 144 लागू कर दी है। ऐसे में सार्वजनिक स्थान पर किसी पर रंग डालने पर पाबंदी रहेगी। इतना नहीं, सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति व समाज विशेष के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्ण ने होली के मद्देनजर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा जानमाल की सुरक्षा किए जाने की दृष्टि से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा जारी की है। यह आदेश 12 से 14 मार्च तक प्रभावी रहेंगे। भार वाहनों के लिए आरटीओ की चेतावनी। झालावाड़ आरटीओ ने भार वाहनों के मालिकों को अंतिम चेतावनी दी है। वाहन मालिकों को 15 मार्च 2025 तक अपनाकर जमा करना होगा। इस तिथि के बाद विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। जिला परिवहन अधिकारी समीर जैन ने बताया कि टैक्स नहीं भरने वाले वाहनों पर 3% पेनल्टी लगाई जाएगी। साथ ही वाहनों को जब्त भी किया जाएगा। इसके लिए विभाग ने 2 विशेष उड़न दस्तों का गठन किया है। भरतपुर में मधुमक्खी पालकों को प्रदर्शन। भरतपुर के चिकसाना थाना क्षेत्र स्थित ब्रज हनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर मधुमक्खी पालकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कंपनी उनसे शहद नहीं खरीदती है, जबकि कंपनी अधिकारियों का कहना है कि प्रदर्शन करने वाले मधुमक्खी पालक हरियाणा और पंजाब के हैं, जबकि कंपनी भरतपुर के मधुमक्खी पालकों से शहद खरीदती है। इस बीच पुलिस ने प्रदर्शन करने वाले कई लोगों को हिरासत में ले लिया। झुंझुनू के काटली नदी क्षेत्र में भीषण आग लगी। झुंझुनू जिले के सुल्तान के पास सोलाना इलाके में काटली नदी क्षेत्र में आज भीषण आग लग गई। जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर में आग लगी, जिसने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया। आग इतनी तेज थी कि इसने कुछ ही देर में काफी बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के कारण वन विभाग की ओर से लगाए गए 20,000 से अधिक पौधे भी जलकर नष्ट हो गए। आग लगने की सूचना के बाद वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। वकील की हत्या के विरोध में सीकर में प्रदर्शन। अजमेर जिले के पुष्कर में वकील पुरुषोत्तम जाटोलिया की हत्या के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सीकर बार संघ के वकीलों ने आक्रोश रैली निकाली
और जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। वकीलों ने विरोध स्वरूप एक दिवसीय कार्य स्थगन कर प्रदर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री व राज्यपाल के नाम आरोपियों को कड़ी सजा देने और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग का ज्ञापन एडीएम सिटी भावना शर्मा को सौंपा। राजस्थान के गांवों को मिलेगी पक्की सड़क की सौगात। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई के चतुर्थ चरण के तहत प्रदेश की लगभग 1630 बसावटों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना पर करीब 3500 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिससे लगभग 5000 किलोमीटर नई पक्की सड़कों का निर्माण होगा। इससे न केवल परिवहन सुगम होगा, बल्कि आर्थिक विकास के नए द्वार भी खुलेंगे। किसानों की मांग, सरसों चना एमएसपी पर खरीदें। श्रीगंगानगर में श्रीकरणपुर के किसानों ने सरसों और चना की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने की मांग की है। इसे लेकर तहसीलदार गिरधारी लाल को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। किसानों ने गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू करने की मांग की है। उन्होंने गेहूं खरीद में जनाधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म करने की भी मांग रखी। किसानों का कहना है, वर्तमान में इन फसलों की खरीद प्रक्रिया जटिल हो गई है, जो सही नहीं है। हनुमानगढ़ में टीबी मुक्त गांवों की संख्या बढ़ी। हनुमानगढ़ में टीबी मुक्त गांवों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जिले के 7 ब्लॉक की 109 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। इनमें सबसे अधिक 26 पंचायतें रावतसर ब्लॉक की हैं। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुलदीप बराड़ के अनुसार प्रधानमंत्री टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान सितंबर 2022 में शुरू हुआ था। पहले चरण में 2 और दूसरे चरण में 7 पंचायतें टीबी मुक्त हुई। अब तीसरे चरण में 109 पंचायतों ने यह उपलब्धि हासिल की है। होली पर भारतीय रेलवे का यात्रियों को तोहफा होली का पर्व आने वाला है। ऐसे में कई लोग, खासकर मजदूर वर्ग, अपने घर लौटते हैं, लेकिन रेलवे में बुकिंग मुश्किल से मिल पाती। सभी ट्रेन फुल हो जाती है। इस प्रॉब्लम को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन संचालित कराने का फैसला किया है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।